मेरी बुरी आदत है, अच्छी आदत है, या सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है? इतनी डायमेंशंस हैं मेरे मिजाज के अंदर। अगर ये गुस्सा किसी पे निकाल देता तो मैं कितना शाउट करता। मुझे जो खास तौर पर जो स्पेसिफिक टाइम है सुबह सो के उठने का, उसी वक्त गुस्सा क्यों आता है? कभी कुछ मूड, कभी कुछ मूड, कभी कुछ मूड, या मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए मूड के अंदर? आपकी क्या राय है? ਇੱਥੇ मौसमों वांगू लोग बदलते रहते ने कि मौसम का इतबार है। अल्लामा इकबाल ने कहा, मुझे मोहब्बत है उन जवानों से जो सितारों पे कमंद डालते हैं। इस सितारों पे कमंद डालने वाला हौसला आप में है। जज्बाती हो गया? नहीं, जज्बाती की गल नहीं। दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बना रहा होता हूँ थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, उसके अंदर मजा आ जाता है। सामने देखे कैमरा लगा हुआ है, आप लोग सामने बैठ के मुझे देख रहे हैं, ऊपर लाइट लगी हुई है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की इतनी आला मखलूक हूँ, अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दिया, तो मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो मुझे शायद इस वजह से अपने पे गुस्सा आ रहा होता है। बट साहब कहते हैं नहीं वीडियो रिकॉर्ड करनी है। नहीं यार बट साहब पर्सनल बात है। बट साहब कहते हैं अब क्या पर्सनल रह गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, एक बड़ा मशहूर कॉल है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, देखो ये कि वो क्या रहा है। दोस्तों, अमूमन जब हम YouTube के ऊपर वीडियो देखते हैं तो हम ये देखते हैं, ये जज करते हैं कि अगले बंदे के सब्सक्राइबर कितने हैं, अगले बंदे के लाइक्स कितने हैं, अगले बंदे के कमेंट्स कितने हैं। उसकी बेस के ऊपर हम आइडिया लगाते हैं और उसके बाद वो जो भी बात कह रहा होता है हम उसको वाह करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दूसरी साइड के ऊपर सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे सब्सक्राइबर इतने ज्यादा नहीं है तो अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूं तो मेरा ख्याल है उसको भी ले लेना चाहिए, उस पर भी कमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस कॉल के ऊपर जाएं कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, देखो ये कि वो क्या कह रहा है। ये थी छोटी सी बात जो शुरू में मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपको हमारी की बात अच्छी लगती है, कि वीडियो अच्छी लगती है, तो उसको शेयर लाजमी किया करें, लाइक लाजमी किया करें, कमेंट्स डेफिनेट किया करें। बट साहब, मेरे साथ एक बड़ा इशू चलता है। जी। बट साहब, होता ये है कि जब मैं सुबह सो के उठता हूँ ना, हाँ, तो उस वक्त ना मुझे हल्का सा ना एक एंगर का एलिमेंट मेरे अंदर होता है। मुझे ना हल्का सा गुस्सा आ रहा होता है, आई डोंट नो क्यों आता है। उसके बाद जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद जो मेरा गुस्सा है ना ठीक हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस की तैयारी मैंने करनी होती है, तो फिर मैं ऑफिस के लिए मतलब बात लिया, नहाया, कपड़े शपड़े पहने, फिर मैं ऑफिस के लिए जब निकल जाता हूँ तो ऑफिस जाके मेरा मूड कुछ और हो जाता है। अब जब ऑफिस में शाम होती है, इवनिंग टाइम पे मेरा मूड कुछ और हो जाता है, और जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ घर आने के लिए उस वक्त मूड कुछ और होता है, और जब मैं घर पहुंच जाता हूँ उस वक्त मूड कुछ और हो जाता है। अब मुझे इतनी डायमेंशंस हैं मेरे मिजाज के अंदर, आप पता नहीं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मिजाज में भी इतनी डायमेंशन है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, डे गुजरता रहता है, उनका मिजाज भी तब्दील होता है या बिल्कुल यकसा रहता है, एक जैसा ही रहता है। और दोस्तों, जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में लाजमी बताएं। भट्ट साहब की तरफ चलते हैं। साजिद नसीम भट्ट साहब, ये मुझे लगता है कि बड़ी बुरी सी बात है यार, कभी कुछ मूड, कभी कुछ मूड, कभी कुछ मूड, या मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए मूड के अंदर। आपकी क्या राय है? यार दोस्त सज्जन बेली जो मेरी गल सुनते मैंने ना, अगर उन्होंने ये प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे बाज़ औकात ना रात ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ डिस्टर्ब होता है तो ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा आता है ना। ਜਦੋਂ कोई चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्टर्ब करेगी, कोई तंग करेगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा आ जाएगा। लेकिन ਇਹ लाजमी नहीं गा कि कोई बंदा ही आके ਤੁਹਾਨੂੰ तंग करे, या कोई बच्चा तंग करे, या कोई रिश्तेदार तंग करे। तंग ਦਾ मतलब है कि अंदर ਦੀ फीलिंग, खुशी कित्थों निकलती है? अंदरों खुशी। ਜਿਹੜਾ जिस बंदे ਨੂੰ खुशी ਹੁੰਦੀ है ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ खुशी निकलती है। गुस्सा भी अंदरों ही निकलदा वे, लेकिन गुस्से ਦੀਆਂ भी वजूहात ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ खुशी ਦੀ भी वजूहात ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ नहीं ना, अंदर का निजाम जो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा ना गुस्सा आ जाता है। जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, और अगर ये गुस्सा किसी पे निकाल देता तो मैं कितना शाउट करता और कितना मसला होता। वो मैंने जैसे पहले बताया कि अल्लाह का शुक्र है मैं साइकोलॉजी के लिए अपनी सेल्फ काउंसलिंग कर लेता हूँ। और जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जो कमेंट्स में लाजमी बताइए क्या उनके साथ भी डेली की जो रूटीन है, कुछ ऐसे मामला होते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है या अब नॉर्मल चीज है। सवाल ये है कि मेरे जो इतने मूड चेंज हो रहे हैं वो क्यों टाइम वो क्यों हो रहे हैं। अच्छा, मैं दोस्तों के साथ एक और गुजारिश करना चाहूंगा। दोस्तों, होता ये है कि मुझे ना बहुत कुछ करने का शौक होता है कि ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो। अच्छा, बाकी फेलियर, यानी कि आप बिजी रहना चाहते हैं? बिजी रहना चाहता हूँ। और बाकी फेलियर सक्सेस वगैरह से मैं नहीं घबराता। फेलियर हो डोंट माइंड, मुझे अपना काम करना है, मैं फेल हो जाऊँ, मुझे वीडियो बनानी है, व्यूज आए या ना आए, मुझे वीडियो बनानी है। और जिन लोगों ने देखना है उन्होंने देखनी है, और जिन्होंने नहीं देखनी उन्होंने नहीं देखनी। तो अच्छा, मुझे इन चीजों से गुस्सा कभी नहीं आता। अच्छा, मुझे गुस्सा पता किस चीज पे आता है दोस्तों, कि जब मुझे लगता है कि यार मैं अगर फारिग बैठा हूँ या मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा, उसकी वजह है
कि मैं एक अशरफुल मखलूकात हूँ, अल्लाह ताला की आला तरीन मखलूक हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि समंदर की गहराइयों में चले जाओ, पहाड़ों की चोटियों में चले जाओ, दुनिया में फैल जाओ, ठीक है, तस्खीर करो। हाँ जी, ये जो पूरी कायनात है इसको तस्खीर करो। अल्लाह ने जो जो फितरत बनाई है, पहाड़, चरिंद, परिंद, नदी, नाले, आबशारें, दरिया, अल्लाह ताला कहता है इनको देखो जाके, तो क्योंकि उनमें से आपको रब मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की इतनी आला मखलूक हूँ, अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दिया, तो मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो मुझे शायद इस वजह से अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम पे, मॉर्निंग में खास तौर पे, क्योंकि जब मैं वर्किंग में आ जाता हूँ, अपने कामों में लग जाता हूँ, तो फिर क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया, देन मैं हैप्पी होता हूँ। और जब मुझे लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो शायद मुझे उस वक्त गुस्सा आता है। दोस्तों, आपने ये बताना है कि ये वाला गुस्सा जो है मेरा ठीक है, आना चाहिए, हर नॉर्मल इंसान को आता है, या मुझे ये भी नहीं आना चाहिए? बट साहब आप क्या कहते हैं? ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਾ ਦੇਵੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, तो उन्हें ना शदीद गुस्सा होता है कि जरा हिसाब किताब। अच्छा, मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आता। आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आता, लेकिन दूसरे लोग जो हैं ना उनको इस बात पे गुस्सा आता है, आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आता। आप जब उठते हैं तो आपका मूड ना सही नहीं होता, मसलन करने का कुछ नहीं है ना। हाँ, करने का आपका मूड सही नहीं होता, गुस्सा नहीं होता वो। अच्छा, वो ठीक नहीं होता, वो मूड ठीक नहीं होता। गुस्सा जो ना, गुस्सा तो हराम है, वो मूड होता है, वो मूड है, वो मूड है, वो मूड आपका सही नहीं है। मेरे इतने मूड क्यों चेंज होते हैं? हाँ, देखना, वो जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मूड चेंज हो गया, जब आपने नाश्ता किया, अपने बच्चों की नाश्ता ला के दिया, उनके साथ बैठ के, तो आपका मूड रिलैक्स हो गया, आपका मूड नॉर्मल हो जाता है। तो दूसरी गल है मैंने कही कि मेरा काम करता हर वक्त मैं काम कर देना। और अल्लामा इकबाल ने कहा मुझे मोहब्बत है उन जवानों से जो सितारों पे कमंद डालते हैं। सितारों पे कमंद डालने वाला हौसला आप में है। जज्बाती हो गया? नहीं, जज्बाती की गल नहीं, कि मसला मैं एक तनुना एक प्रोफेशनल जरा सही बात है, प्रोफेशनल शख्स जरा। दोस्तों, बट साहब मेरे साथ होते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और बट साहब को मेरी आदत का पता है कि मैं कभी भी रिजल्ट के पीछे नहीं भागा। मतलब देखिए, अगर आप रिजल्ट के पीछे भागेंगे तो इसका मतलब है कि आपका कोई गोल नहीं है, बस आप एम ही रैंडम ही करते जा रहे हैं कि जहां पे जैक लग गए, जी जी, जहां पे तुक्का लग गया। तो मेरा है कि जो मैं काम करता हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, तो दोस्तों इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर आपके कमेंट्स डेफिनेट आएंगे, तो मैं अपने मुतालिक एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन बताऊंगा कि मैं करता क्या हूँ, मैं कहाँ पे होता हूँ और मुझे कितने साल हो गए इस प्रोफेशन में। ये तो यूट्यूब का बहुत शुक्रिया कि यूट्यूब आ गया और उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम वीडियो बना सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं, लोगों तक हमारी बात चली जाती है। तो इसलिए मैं यूट्यूब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बना रहा होता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, उसके अंदर मजा आ जाता है। सामने देखे कैमरा लगा हुआ है, आप लोग सामने बैठ के मुझे देख रहे हैं, ऊपर लाइट लगी हुई है, ये देखे ना, ये बड़ा मजा आता है। आपकी जितनी मुश्किलात हैं वो सारी डाइवर्ट हो जाती हैं। आप यूट्यूब के थ्रू, जैसे मैं आपसे बातें पूछ सकता हूँ, आपसे सवाल कर सकता हूँ, उसी तरीके से आप भी अपने सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है और कितनी तेजी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जिस चीज की जरूरत मुझे लगता है बट बहुत जरूरी है, वो ये है कि यार हम मतलब सब इस दुनिया से चले जाना है। जी जी। मगर मैं भी अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसा काम करके जाऊँ, ऐसा कंटेंट बना के जाऊँ जिससे चले सीखना ना सीखना एक अलग बात है, कम से कम लोग उसको देख के एंजॉय लाजमी करें। और कम से कम जो मेरी मतलब फैमिली के लोग हैं वो कम से कम ये कह सकेंगे यार हमारे बाप ने, अगर मेरे बच्चे हैं, ये मेरी वाइफ है, कि मेरे हस्बैंड ने या मेरी अम्मी है, कि मेरे बेटे ने कोई ऐसी बात नहीं की आके कि जिससे उनका शर्म। तो इसलिए दोस्तों मैं एनर्जी के साथ, मजे के साथ, खुशी के साथ वीडियो बना रहा होता हूँ। और बस एक मेरा मसला था मूड चेंज होने वाला, तो बट साहब कहते हैं नहीं वीडियो रिकॉर्ड करनी है। नहीं यार बट साहब पर्सनल बात है। बट साहब कहते हैं अब क्या पर्सनल रह गया। असल गल है कि ਜਿਹੜਾ प्रोफेशनल बंदा ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹ 'ਚ ਕੰਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਚੈਨ रूह, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ कामयाबी कोई नहीं, काम है, काम है और कामयाबी कोई चीज नहीं। और देखिए बट साहब देखिए ये तो ऐसे हमारे अंदर की बिल्ट इन चीज है ना कि शुरू से शौक है काम का। दोस्तों मैं जैसे बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेट उसके अंदर आपको अपनी लाइफ की कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं कामयाबी, और जैसे हम दोस्तों मैं आपको छोटे और ਜਿਹੜੇ कामयाब ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ कामयाब हो गए ਆ, बस ਉਹ ਉੱਥੇ स्टॉप स्टिल हो गए, बस स्टिल। मैं हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हमने किया था पिछले 2 महीने, जिन दिनों मेरा यूट्यूब पे काफी गैप पड़ा था। तो जब तक हम कर रहे थे ना, हमारे अंदर इतनी एनर्जी, ना कभी बुखार हो रहा है 2 महीने में, ना कुछ हो रहा है, ना भूख लग रही है, ना कुछ हो रहा है। 2 महीने ऐसे एनर्जी के साथ हमने उस प्रोजेक्ट को किया, और जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया उसके बाद ऐसे लगा कि यार अब सर में भी दर्द हो रही है, अब बुखार भी हो रहा है, अब ये भी हो रहा है। तो इससे साबित ये हुआ कि जब आप काम में होते हैं, पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी भी वैसे एक्टिव होती है, आपको कोई मसाइल भी नहीं होते, और आपका मूड भी चेंज नहीं होता। और एनर्जी इतनी
इतनी हाई लेवल पे चली जाती है और इतनी हाई लेवल पे कि बंदा सोच नहीं सकता। 24-24 घंटे हमने काम किया है तो हमें पता भी नहीं लगा ना मेरे को थकावट हुई। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जेड़ा बंदा भी कामयाबी नहीं फिर मैं कहूँगा कम नू तवज्जो देगा ना तो कम ही कामयाबी है। जी जी बिल्कुल। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा टॉपिक था जो मैं बड़े दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये क्यों होता है। बट साहब ने बड़ा अच्छा इशारा किया जिस तरफ कि ये गुस्सा नहीं, ये मूड है, आपका मूड चेंज होता है। तो दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनका भी ऐसे मूड चेंज होता है तो कमेंट्स में जाकर लाजमी बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल नहीं भूलना। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सनो मित्रों, आखिर ते ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਤਾਈਵਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੋਰੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, USA ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए मौजूद होते। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।